अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसे कि स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो HCF है, जो कि हम बाय फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको HCF के कुछ बाय फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन करवाए थे। आज हम फर्दर इसके आगे हम चलते हैं। जैसे कि देखें, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट HCF बाय फैक्टराइजेशन। इसमें 3 एक्सप्रेशन दिए गए हैं। एक है x की क्यूब माइनस 27, एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 27 और 2x का स्क्र माइनस 18। अब बारी बारी ये तीनों एक्सप्रेशन की अलग-अलग हमने फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले आप फर्स्ट की देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं x की क्यूब माइनस 27 लिखा गया। तो स्टूडेंट्स हमने अपने पिछले लेक्चर में ये सारे फॉर्मूलाज जो है वो डिस्कस किए थे। अब मैं आपको यहाँ पे फिर भी लिख देती हूँ कि a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल होता है a माइनस b, a स्क्र प्लस b स्क्र और प्लस ab। अब यहाँ पर देखें, ये तो आ गया x की क्यूब और 27 आपको पता है कि 3 की क्यूब बनता है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारा 27 की इक्वल आता है। तो अब यहाँ फॉर्मूले के मुताबिक ही हमारे पास बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब। अब यहाँ पर हम लिखेंगे a माइनस b, a स्क्र प्लस b स्क्र प्लस ab। तो ये आ गया x स्क्र, 3 का स्क्र 9 और 3x। तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी कि 3 स्क्र का आपने कर दिया 3 टू द 6, बल्कि 3 स्क्र का मतलब ये है कि 3 को 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर आएगा 9। तो ये तो हमारी फैक्टराइजेशन हो गई x की क्यूब माइनस 27 की। इसी तरह हमने नेक्स्ट x स्क्र प्लस 6x माइनस 27 की फैक्टराइजेशन करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाली वैल्यू जो है उसको फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर लास्ट पे 27 है और फर्स्ट पर 1 दिया गया है, तो 27 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 27। अब हमने 27 का एलसीएम लेके इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो हमें कोई से 2 फैक्टर ऐसे चाहिए कि जिनको प्लस या माइनस करें 6x आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स 27 का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 फैक्टर हमें मिले हैं, 9 एंड 3। तो स्टूडेंट देखिए, 9 में से 3 माइनस करें तो आपके पास 6 आंसर आता है, और 9 को 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 27। मैंने आपको पिछले भी लेक्चर में बताया था कि आपने प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखें प्लस 6 है, तो बड़ी वैल्यू के साथ अब मैं प्लस का साइन लगाऊंगी और छोटी वाली वैल्यू के साथ माइनस। अब पिछली वाली जो लेक्चर था उसमें माइनस था, तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस लगाया था और छोटी वाली वैल्यू के साथ प्लस लगाया था। अब यहाँ पर देखें, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 9, और इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, तो ये अंदर x और 3 9 दा 27। अब स्टूडेंट बाई माइनस कॉमन लिया है, तो इसलिए अंदर वाले जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। जब भी हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो जो अंदर वाली वैल्यूज़ होती हैं ब्रैकेट के, वो तमाम वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। प्लस में चेंज नहीं होती, लेकिन माइनस में चेंज हो जाती हैं। तो इसी तरह इन दोनों को x प्लस 9 और ये आ गया x माइनस 3। अब ये तो होगी इसकी फैक्टराइजेशन। अब लास्ट वाली थर्ड हम देखते हैं, इसमें लिखा है 2x का स्क्र माइनस 18। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं दोनों वैल्यू में 2 जो है कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 को कॉमन निकाला, अंदर बचा x स्क्र और 2 9 दा 18। अब यहाँ पर जो आप लोगों का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि a स्क्र माइनस b स्क्र इक्वल होता है a माइनस b और a प्लस b के। अब यहाँ पर देखें, ये आ गया a स्क्र माइनस 9 जो है वो 3 का स्क्र, तो ये आ गया a स्क्र माइनस b स्क्र, तो इसको हम लिखेंगे a माइनस b और a प्लस b। अब स्टूडेंट्स देखें, फर्स्ट वाले की फैक्टराइजेशन का आंसर ये आया, सेकंड वाले की फैक्टराइजेशन का आंसर ये आया और थर्ड वाले की फैक्टराइजेशन का आंसर ये आया। अब हमने चूंकि हम HCF पढ़ रहे हैं, अब हमने देखना कि तीनों में कॉमन क्या चीज़ है। अब स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें, x माइनस 3 इसमें भी है, x माइनस 3 इसमें भी है और x माइनस 3 लास्ट वाली में भी है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कॉमन फैक्टर जो है वो x माइनस 3 है और HCF हमारा आ गया x माइनस 3। ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल हम एक से समझने की इसको कोशिश करते हैं। जैसे देखें, यहाँ पर 2 एक्सप्रेशन दिए गए हैं। एक है 18x क्यूब माइनस 9x स्क्र प्लस 8x, सेकेंड है 24x स्क्र माइनस 3x प्लस 2। अब बारी बारी दोनों की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले 18 लिखा है, सबसे पहले हम 18 के फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 18 के फैक्टर्स आ रहे हैं 2, सेम वैसे ही आपने इसका एलसीएम लेना है। ये फैक्टर आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह अंदर वाले में से आप देखें, x की क्यूब, x स्क्र और x, यानी कि तीनों में से x कॉमन आ रहा है, वो हमने x कॉमन बाहर निकाल लिया। तो ब्रैकेट में बचा x स्क्र, चूँकि एक कॉमन बाहर था, 9x क्योंकि एक कॉमन x बाहर था, और 8x एक x बाहर है, तो यहाँ पर हाली जो है वो 8 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट ये चीज़ ऐसे ही चलेगी।
अब यहाँ पर हम फैक्टर बनाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 8 है, मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर 8 है और जो सेंटर है 9 है। अब देखें अगर हम 8 और 1 इसके फैक्टर ले लें तो देखो 8 1 दा 8 होता है और 8 और 1 को प्लस करें तो 9 आता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें -9 है, इसलिए मैंने -8 और -x लिखा। अगर ऊपर +8 हो +9 होता तो +8 और +x आना था। अब इसी तरह यहाँ से x कॉमन, अंदर बचा x -8, इन दोनों में से भी माइनस कॉमन, अंदर बचा x -8। अब यहाँ पर जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, ये आ गया x -1 और x -8। यहाँ पर इसकी ये फर्स्ट एक्सप्रेशन की हमने फैक्टराइजेशन कर ली। इसी तरह सेकंड की आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पर 24 लिखा है, तो सबसे पहले हमने 24 का एलसीएम लेना है। तो 24 का जब एलसीएम लिया तो वो आया हमारे पास 2 × 2 × 2 × 3। इसी तरह अंदर वाले के फैक्टर बने 3 और 2 है, तो 2 के फैक्टर मल्टीप्लाई करें 2 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 3 आना चाहिए। तो ये 2 फैक्टर जो है वो -2 और -1 है। सेम इसी तरह इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन कर ली और इसकी भी। अब स्टूडेंट एचसीएफ हम फाइंड कर रहे हैं, तो दोनों में हमने देखा कि कॉमन फैक्टर क्या है। देखिए स्टूडेंट 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, एक तो हमारे पास 2 आ गया। सेकंड देखें 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, एक तो 3 आ गया। उसके बाद आप देखें x -1 इसमें भी है और x -1 इसमें भी है, एक हमारे पास ये आ गया x -1। अब ये देखें 3 × 2 = 6, ये कॉमन फैक्टर है और यही हमारा एचसीएफ होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने खुद प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, क्योंकि आई होप कि आपको ये समझ लग गई होगी कि एचसीएफ हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 1 और 2 मैंने यहाँ पे आपको लिख दी है। यहाँ पर देखें x³ -2x² + x, इसकी भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। x² + 2x - 3 इसकी भी आपने, और x² + 3x - 4 इसकी भी फैक्टराइजेशन आपने करनी है। उसके बाद स्टूडेंट इसका सेकंड देखें 36 के आपने पहले अलहदा फैक्टर फाइंड करने हैं, अंदर वाली वैल्यू को फैक्टराइज करना है। 54 के भी अलहदा, ये सेम आपका क्वेश्चन जैसे ये एग्जांपल है सेम इस तरह है। 54 का अलहदा फैक्टर बनाना है, 27x⁴ - x के भी आपने फैक्टर बनाने हैं। सेम टू सेम आपने जैसे क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं, आपने उसको अच्छे तरीके के साथ फॉलो करके ये क्वेश्चन की 2 क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड जो है वो सीखेंगे। आई होप आपको स्टूडेंट्स समझ लग गई होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।